आर गेट में 4 इनपुट हैं। हम जानते हैं आर गेट का समीकरण होता है y बराबर a प्लस बी। इसका सिंबल इस प्रकार होता है। माना 4 इनपुट a b c d हैं, तब आउटपुट y का मान होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, तथा दिया है एक इनपुट हाई है, तो हमेशा आउटपुट हाई ही होगा। देखिए ए बी सी डी यहाँ पे इनपुट है और आउटपुट में y है। देखिए जब ए बी सी डी सबका मान शून्य होगा तो सबको जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। फिर देखिए जब ए बी सी का मान शून्य है तथा डी का इनपुट 1 है तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार विभिन्न आउटपुट के लिए, विभिन्न इनपुट के लिए आउटपुट आएंगे। इसी प्रकार देखिए एंड गेट, इसका बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट b। इसका सिंबल देखिए इस प्रकार होता है। देखिए इसमें 4 ठो इनपुट है a b c d, तो इसका यदि हम आउटपुट निकालेंगे तो इसका डॉट प्रोसेस गुणा हो जाएगा। अब देखिए एक्स आर गेट का सिंबल देखिए इस प्रकार होता है y बराबर a b। अब देखिए इसका यदि बूलियन व्यंजक की बात करें तो y बराबर होता है a b का डैश प्लस a का डैश b। इसका देखिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन, यदि दोनों इनपुट एक हों, यानी a का मान और b का मान दोनों भी एक हों, तब y बराबर 1 इंटू 1 का बार प्लस 1 का बार इंटू 1। हम जानते हैं कि किसी इनपुट के ऊपर जब बार लग जाता है तो उसका मान उसका विपरीत हो जाता है, यानी 1 का बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात y का मान 0 होगा। इसी प्रकार यक्स नॉर गेट का सिंबल देखिए इस प्रकार होता है। जो यक्स आर गेट होता है उस पर बार लगा देंगे तो यक्स नॉर गेट हो जाएगा। इसका मान होता है ए बी प्लस ए डॉट बी पर बार। इसका सिंबल देखिए इस प्रकार होता है एक्स नार का। देखिए यदि ए बराबर 1 बी बराबर 1 तब इसका जो आउटपुट होगा वह 1 होगा। यदि दोनों इनपुट हाई हो तब आउटपुट हाई प्राप्त होगा एक्स नार में। अब देखिए नॉट गेट, इसका y बराबर a पर बार होता है, सिंबल इस प्रकार होता है। फिर देखिए नंद गेट, y बराबर a डॉट b का बार होता है, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए नार गेट, y बराबर a प्लस b पर बार, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन डबल होता है। देखिए इस सवाल को हल किया गया है, जो बुलियन व्यंजक का जो समीकरण होता है जिसकी प्रॉपर्टीज को लगाकर इसको हल किया गया है। ठीक है, यदि तार के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00125 प्रतिशत सेल्सियस है, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो किस तापमान पर तार का प्रतिरोध 2 ओम होगा? क्योंकि हमको पता है यदि T2 ताप पर प्रतिरोध R2 है तथा T1 ताप पर प्रतिरोध R1 है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर होता है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 सबके बटा में R1 कोष्टक में T2 माइनस T1। यानी कि यहाँ से देखिए इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 1100 केल्विन। एक ज्यावक्रीय तरंग का समीकरण है y बराबर 0.155 कास कोष्टक में 16.3 x माइनस 55.9 t। तो यहाँ समयावधि यानी आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ज्यावक्रीय तरंग का समीकरण होता है y बराबर a कास के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। इससे तुलना कर देंगे तो यहाँ पर ओमेगा का मान 55.9 तथा हम जानते हैं कि जो टी बराबर होता है वह 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यानी यहाँ पे हल कर देंगे तो 0.112 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड 10 times and the area is reduced to 1/4 then its capacitance। हम जानते हैं कि समांतर प्लेट का संधारित्र चूंकि डी को संधारित्र का मान होता है सी बराबर एप्सिलॉन ए इंटू बटे की डी। चूंकि डी को 10 गुना कर दिया जा रहा है तथा ए को 1/4 कर दिया जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 1/4 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का मान पहले वाला कैपेसिटेंस का 1/40 हो जाएगा। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट होती है वह कलेक्टर से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट होती है वह कलेक्टर से ट्रांजिस्टर के अंदर जाती है। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। अब देखिए दोनों पक्षों में आई ई से भाग देने पर देखिए हल करेंगे तो आएगा गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फा। यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे होता है अल्फा बराबर आई सी बटा के आई ई तथा गामा बराबर आई ई बटे के आई बी तथा बीटा बराबर आई सी बटे के आई बी होता है। बीटा बराबर देखिए बीटा बराबर अल्फा बटा के 1 माइनस अल्फा।
अब देखिए लो वोल्टेज का जो रेंज होता है वो 250 वोल्ट तक होता है, मीडियम वोल्टेज का रेंज 650 वोल्ट तक होता है, हाई वोल्टेज का रेंज होता है 33 किलो वोल्ट तक होता है, तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मान जो होता है वह 33 किलो वोल्ट से ऊपर तक होता है। अमीटर की सीमा बढ़ाने के लिए समांतर में कम मान का प्रतिरोध लगाते हैं जिसे शंट बोला जाता है, ताकि जो मापी जाने वाली धारा हो उसका अधिकतम धारा उस शंट से होकर बाईपास हो जाए, तथा जो अमीटर हो उससे बहुत जितना उसकी क्षमता हो उतना धारा जा सके। देखिए चूंकि हम जानते हैं आई बराबर होता है आई एम प्लस आई एस एच। जो आई है यह मापी जाने वाली धारा है, तथा आई एम जो है कि वह धारा है जिसको अमीटर मैक्सिमम झेल सकता है, आई एस एच जो शंट से जाने वाली धारा है। अब देखिए इसमें आई एम से भाग कर देंगे तो देखिए इतना आएगा। अब देखिए आई बटे के आई एम को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला जाता है, इसे एम कहा जाता है। तो जब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर एम का मान आता है अमीटर के लिए 1 प्लस आर एम बटा के आर एस एच। यहाँ पे जो आर एम है वह अमीटर का रजिस्टेंस है, आर एस एच जो है वह शंट का रजिस्टेंस है। अब देखिए किसी मूविंग कॉइल यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और वह 1 एम्पीयर धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र की माप 0 से 5 एम्पीयर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। चूंकि यहाँ दिया गया है मीटर में जाने वाली धारा 1 एम्पीयर है तथा मीटर का प्रतिरोध आर एम का मान 2 ओम है। देखिए यहाँ मीटर द्वारा 0 से 5 एम्पीयर मतलब मैक्सिमम 5 एम्पीयर की धारा को मापना है, तो यहाँ ऐसा शंट समांतर में लगाएंगे कि केवल 1 एम्पीयर मीटर से जाए तथा बाकी धारा शंट से बाईपास हो जाए। तब हम यहाँ एम बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर एम बटा के आर एस एच। यहाँ देखिए एम का मान होगा मापी जाने वाली मैक्सिमम धारा बटा के मीटर में जाने वाली धारा, यानी कि मापी जाने वाली मैक्सिमम धारा 5 है तथा मीटर में जाने वाली 1 है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम का मान 5 आ जाएगा। अब समीकरण में सब मान को रख देंगे तो यहाँ से शंट का रेजिस्टेंस 0.5 ओम निकल जाएगा। अब देखिए वोल्ट मीटर की माप सीमा का एक्सटेंशन विस्तार। देखिए वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर की श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ते हैं ताकि धारा की बहुत बड़ी मात्रा को रोक कर सिर्फ उतना धारा आगे छोड़े कि वोल्ट मीटर उस धारा को सहन कर सके। यहाँ देखिए V बराबर होता है वी आर प्लस वी एम। वी जो है मापी जाने वाला वोल्टेज है तथा वी आर जो है वो रजिस्टेंस के अंतर्गत ड्रॉप वोल्टेज है और वी एम उस वोल्ट मीटर के अंतर्गत होने वाला ड्रॉप है। अब देखिए V बटे के वी एम यहाँ पर वी एम से दोनों पक्षों में भाग दिया गया है, वी आर बटे वी एम प्लस 1। यहाँ कैपिटल वी एक्चुअल में मापी जाने वाली वोल्टेज तथा वी एम वह वोल्टेज है जो वोल्ट मीटर सहन कर सकता है। यहाँ एम वोल्ट मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब एम बराबर वी बटे के वी एम। देखिए इसको हल करेंगे तो एम का मान आ जाएगा आर एस बटे के आर एम प्लस 1। देखिए किसी वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है और वह 5 वोल्ट के वोल्टेज पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र की सीमा 0 से 250 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए प्रतिरोध की गणना करें। ध्यान दें वोल्ट मीटर के आंतरिक प्रतिरोध आर एम का मान 50 ओम तथा यह वोल्ट मीटर केवल 5 वोल्ट को बर्दाश्त कर सकता है। तब हमको इस वोल्ट मीटर की श्रेणी में ऐसा प्रतिरोध लगाना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर को सिर्फ 5 वोल्ट प्रोवाइड करवा कर बाकी प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। तब मापी जाने वाली वोल्टेज 250 वोल्ट है। तब एम बराबर हो जाएगा 250 बटे के 5 यानी 50 हो जाएगा तथा हम जानते हैं एम बराबर आर एस बटा के आर एम प्लस 1। तो यहाँ से रख देंगे तो यहाँ से शंट प्रतिरोध का मान 2450 ओम आ जाएगा। देखिए एडमिटेंस या इम्पीडेंस प्रतिबाधा का उल्टा होता है, इसे वाई से डिनोट करते हैं। वाई बराबर 1 बटा के जेड, इसका मात्रक ओम का उल्टा यानी महो होता है। देखिए अल्टरनेटिंग राशियों को जोड़ने व घटाने के लिए एसी के रेक्टेंगुलर फॉर्म का उपयोग किया जाता है, जैसे Z1 बराबर 12 प्लस 3J तथा Z2 बराबर 6 माइनस 2Z है। इन दोनों राशियों को जोड़ना है तो मैग्नीट्यूड को रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 प्लस J। देखिए एसी के फेजर को गुणा या भाग करने के लिए पोलार फॉर्म का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए यक्स जो कि फेजर राशि इसका मान है 100 कोण 30 अंश तथा वाई बराबर है 10 एंगल 20 अंश। अब देखिए यक्स में वाई से भाग करना है तो देखिए जो मैग्नीट्यूड है उनका तो भाग करेंगे यानी 100 में 10 का भाग कर देंगे 10 आएगा तथा एंगल को आपस में घटा देंगे यानी 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 एंगल 10 अंश आएगा तथा यक्स का वाई से गुणा करने पर जो मैग्नीट्यूड है उनका आपस में गुणा करते हैं, जो एंगल है उसको आपस में जोड़ देते हैं यानी हो जाएगा 1000 एंगल 600। अब देखिए फेजर का कन्वर्जन
रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए x बराबर 3 + 4 जो यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म है, x बराबर a + bj हर रूप में है। देखिए पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है मॉड ऑफ x एंगल मॉड ऑफ फाई। अब देखिए मॉड ऑफ x का मतलब होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसका मापांक निकाल देते हैं, यानी a स्क्वायर कौड़ी में a स्क्वायर + b स्क्वायर, यानी कौड़ी में 9 + 16 यानी 5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तथा अब देखिए एंगल निकालने के लिए होता है फाई बराबर tan इनवर्स b/a। यहाँ पे b का मान 4 है तथा a का मान 3 है, यानी फाई का मान tan इनवर्स 4/3, इसका मान आता है 57 अंश। मतलब कि देखिए इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा 5 एंगल 57 अंश। अब देखिए पोलर को रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए एक राशि है x बराबर 30 एंगल 60 अंश, यह पोलर फॉर्म है। इसको रेक्टेंगुलर में बदलने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे तथा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देखिए इसका रूप होता है x बराबर a cos फाई + j b sin फाई। यहाँ मैग्नीट्यूड 30 है, मतलब कि a का मान 30 होगा, b का मान भी 30 होगा तथा फाई यहाँ पे 60 अंश है। तब x का बराबर हो जाएगा 30 cos 60 अंश + j 30 sin 60 अंश। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा x का मान 15 + j 15 कौड़ी में 3 आंसर आ जाएगा। अब देखिए सस्पेक्टेंस या रिएक्टेंस प्रतिघात का उल्टा होता है, इसे b से नोट करते हैं। b बराबर होता है 1/x, ये 2 होते हैं। इंडक्टिव सस्पेक्टेंस bl बराबर होता है 1/xl। कैपेसिटिव सस्पेक्टेंस bc बराबर होता है 1/xc। देखिए यहाँ बैटरी में सप्लाई होने वाली करंट का मान ज्ञात करना है। यहाँ बैटरी द्वारा दिया गया कुल पावर 15 + 10 + 20 यानी 45 वाट है। क्योंकि हम जानते हैं टोटल पावर होता है v × I, अर्थात 9I बराबर 45, तो I बराबर 5 एम्पियर आ जाएगा। देखिए करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो सके होता है जब आइडियल हो, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करंट लोड को दे सके। आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए ताकि उसके द्वारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप न हो। देखिए फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 1600 वाट है, तब हाफ लोड पर कॉपर लॉस का मान क्या होगा। देखिए एनी लोड पर कॉपर लॉस का सूत्र होता है PCU बराबर होता है x² PCF। यहाँ x फ्रैक्शन ऑफ लोड है, मतलब x जो एक्चुअल लोड है ट्रांसफार्मर का, इन सबके बटा में फुल लोड ट्रांसफार्मर का। अब देखिए हाफ लोड पर कॉपर लॉस पूछा है, मतलब एक्चुअल लोड 1 यूनिट है, तब फुल लोड 2 गुना यानी 2 यूनिट होगा, यानी यहाँ x का मान 1/2 होगा। तब PCF फुल लोड तथा कॉपर लॉस है, तब यहाँ दिया है फुल लोड पर कॉपर लॉस 1600 वाट है, तब यदि हाफ लोड तो तब कॉपर लॉस जाएगा 1/2 का स्क्वायर गुणे पे 1600 यानी 400 वाट हो जाएगा। मतलब हाफ लोड कॉपर लॉस फुल लोड कॉपर लॉस का 1/4 होता है। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण E प्रोपोर्शनल फाई m × F × n, E बराबर 4.44 Bm गुणे के A गुणे के F गुणे के n। यहाँ Bm जो है वो फ्लक्स घनत्व है तथा एक कोर का क्षेत्रफल है, F सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है तथा n वाइंडिंग में लपेटों की संख्या है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर होता है E2/E1 बराबर N2/N1। इसका मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी है। अब देखिए टर्न रेशियो, इसका मान आता है N1/N2। ये बराबर 1/K होता है। कोर लॉस का मान हिस्टैरिसीस लॉस + एडी करंट लॉस के बराबर होता है। हिस्टैरिसीस लॉस PH बराबर होता है KH गुणे के BM के पावर 1/1.6 गुणे के F गुणे के N। यहाँ KH हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है। सिलिकॉन स्टील के लिए KH का मान 0.001 होता है। B मैक्स जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। देखिए B वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक कोर है। अब देखिए ED करंट लॉस PE बराबर होता है KE BM के पावर 2 गुणे के F स्क्वायर गुणे के T स्क्वायर गुणे के B। KE ED करंट कोएफिशिएंट है, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F जो है सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, T थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, B वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक कोर है। तो वोल्टेज रेगुलेशन VR बराबर होता है नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज, इन दोनों को बताएं फुल लोड पर वोल्टेज गुणे के 100। अब देखिए 1200 चक्कर प्रति किलोवाट घंटा मीटर स्थिरांक वाला एक ऊर्जा मीटर 75 सेकंड में 5 चक्कर करते हुए पाया गया लोड पावर क्या होगा। देखिए के बार बन जाते हैं N/के एनर्जी होता है, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बटा किलोवाट घंटा। अब देखिए के बार होता है N/के W,
W को हम लिख सकते हैं P गुणे की T, यानी K बराबर हो जाएगा N बटा के P गुणे की T। देखिए चूंकि यहाँ स्थिरांक के चक्कर प्रति किलोवाट घंटा में है, तब समय T भी घंटा में कन्वर्ट करना होगा, यानी T बराबर हो जाएगा 5 बटे की 1200 गुणे के 75 बटा के 3600, यानी इसको हल कर देंगे तो शक्ति हो जाएगा 0.2 किलोवाट। देखिए रेजिस्टेंस का 4 पट्टी बनी होती हैं, इन चारों पट्टी का कलर यदि पहली का A, दूसरी का B, तीसरी का C, चौथी का D हो तो इसका रेजिस्टेंस होता है AB गुणे के 10 के पावर C, तथा इसका टॉलरेंस प्लस माइनस D% होता है। देखिए कलर कोड का फार्मूला होता है का भूला ना पीनी बैसले सोचा, का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, इस प्रकार होता है। काला का कोड 0 होता है। देखिए तो रेजिस्टेंस है जिसका पहला पट्टी पीला, दूसरा बैगनी, तीसरा नारंगी, चौथा सुनाला है। तो देखिए पीला का कोड 4 होता है, बैगनी का 7 होता है, नारंगी का 3 होता है, सुनाला का 5% होता है टॉलरेंस। इसका मान हो जाएगा 47 गुणे 10 के पावर 3 ओम, तथा टॉलरेंस प्लस माइनस सुनाला है तो 5% होगा टॉलरेंस, यहाँ पे गलत है 10%।